तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 4 मार्च 2026 है और जैसा कि हम डेली जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4 मार्च 2026 की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बाजार की स्थिति यानी जो मार्केट की क्या कंडीशन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ सेंसेक्स की। तो देखिएगा, सेंसेक्स जो है वो 80,632 यानी 80,632 पॉइंट पर बंद हुआ। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो है वो 24,321 पॉइंट पर बंद हुआ था। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर देखिए बढ़ करके 92 रुपये 10 पैसे हो गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड वो 10 ग्राम 1,72,155 रुपये हो गया है। अगर हम सिल्वर यानी चांदी की अगर हम बात करें तो 3,15,000 के आसपास ये प्रति किलोग्राम चांदी का रेट वो पहुंच चुका है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो चीजें मान के चलिए डॉलर या सोना या चांदी इस तरह से इनकी कीमत लगातार बढ़ रही है। और इसका मुख्य कारण हम देख सकते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है उसका ही मुख्य कारण है। और खास तौर से ये चीजें बढ़ रही हैं। और इसके अलावा जो तेल की कीमतें हैं उसमें भी लगातार उछाल दिखाया जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली जो अगर हम न्यूज की बात करते हैं वो है पश्चिमी एशिया का महासंग्राम चल रहा है, उसी को लेकर के यहाँ देख लेते हैं। हॉर्मुज जल संधि बंद होने से तेल बाजार में उथल पुथल मची हुई है। और अब तक लगभग 800 लोग मारे जा चुके हैं इस महासंग्राम में, है ना। जिसमें अधिकांश मतलब मान के चलिए 750 का जो आंकड़ा उसके ऊपर लगभग ईरान में मारे गए हैं। और लगभग 10-20 आदमी अमेरिका और इसराइल में भी मारे गए हैं। इस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। और हमारे जो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में जितने भी रहने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है, भारतीयों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं। यानी उनको सुरक्षा देना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना विदेश मंत्रालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये विदेश मंत्रालय ने कहा है। अगर हम बात करते हैं ईरान के नतांज परमाणु ठिकानों को गंभीर मतलब नुकसान पहुंचा है। और क्योंकि ईरान का नतांज परमाणु जो मतलब कह सकते हैं मतलब एक केंद्र है, उसको लेकर के बहुत तो गंभीर नुकसान पहुंचा है ईरान को। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ईरान ने सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी दूतावास को भी उड़ा दिया है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण खबरें ही रही जो पश्चिमी समय महासंग्राम चल रहा है। देखिएगा, मैं इसको कई बार बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन देखें कि कैसे इसको देखना चाहिए, कैसे इसको देखें। अगर ये मान के चलिए ये बनाया है कैस्पियन सागर, है ना। तो अगर हम इसको कंडीशन देखते हैं ऐसे करके, तो ये बन जाता है हमारा ईरान और ये बन जाता है हमारा अफगानिस्तान। अगर हम ऊपर देखते हैं, है ना, तो और ये पाकिस्तान की सीमा मिल जाती है। अगर हम यहाँ आते हैं, ये बन जाता है हमारा कुवैत। और इसी से ऐसे मिलते हुए होते हुए ये हमारे बन जाते हैं ओमान, यमन, है ना, यूएई, बहरीन। इस तरह से जो कंट्रीज हैं वो बन जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं आगे, हाँ, तो देखिएगा ये जो इस तरह से बन जाता है, ये बन जाता है हमारा ये बन जाता है हमारा इराक। और इराक से नीचे जो आ जाता है ऐसे करके, ये बन जाता है हमारा जॉर्डन, है ना। और ये सब जॉर्डन के बाद में जो ऐसे करके बन जाता है, ये हमारा अफ्रीका आ जाता है नीचे को ऐसे करके। और ये है और ये है हमारे जो सागर हैं, ये बन जाते हैं। और इसके बाद में जो हरमूज जल संधि है वो ये है, ये अगर हम बात करें ये है, देखिए, है ना। तो ये बन जाती है ना। ये है फारसी खाड़ी और ये है अरब सागर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो जल संधि है इसको बंद कर दिया है। और लगभग हम कह सकते हैं जो हमारे जो भारत यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो देश हैं, वो इसी के रास्ते से यहाँ पर तेल की कच्चे तेल की जो आपूर्ति इसी के रास्ते की जाती है ज्यादातर, है ना। तो ये मसला है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें ऊपर, अगर हम देख लेते हैं तो देखिएगा ऐसे करके, ये ये है इजराइल और फिलिस्तीन का पार्ट, यानी जो हमने ये फिलिस्तीन और इजराइल बनाया, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं ऐसे करके,
तो ये ऊपर बन जाता है, थोड़ा-सा ऊपर आ जाता है। इसको सीरिया, और सीरिया जो है ये देश आ जाता है ऊपर। तो इस तरह से ये कंडीशन बन जाती है ना? ऐसे करके ये। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। भारत रूस से खरीदेगा एएलएच हेलीकॉप्टर, एमके द्वितीय और जो है शटल मिसाइलें। तो जो है जैसा कि लगातार देख रहे हैं, कल हमने भी बात की थी कि जो है S-400 जो है मतलब की बात की थी कि उसका जो है सौदा हुआ था, और अब जो है आज बात हुई है कि भारत जो है रूस से एएलएच हेलीकॉप्टर मार्क 2 और शटल मिसाइलें खरीदने की बात कर रहा है ना? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कुल 6 एएलएच हेलीकॉप्टर, MK2 तथा भारतीय नौसेना के लिए जो है जमीन से हवा में S2 ए यानी कि सरफेस टू एयर मारक क्षमता वाली शटल मिसाइल जो है खरीद के लिए जो है रूस से लगभग 5,083 करोड़ रुपए का सौदा किया है ना? तो ये है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रूस की, तो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि रूस जो है हमारे जो दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। अगर हम ऐसे करके बनाते हैं इसको, देखिएगा यूं, है ना? तो ये बन जाता है ऐसे करके, ऐसे बन जाता है, ऊपर को जाएगा और इस तरह से बनेगा। ये एशिया का बन जाता है इस तरह से, और ये आ जाती है बेरिंग जल संधि, और ऊपर इधर बन जाता है अलास्का, यानी इधर वगैरह, है ना? ऐसे करके बन जाता है, और ये आ जाता है हमारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला पार्ट, और इस तरह से ये आ जाता है हमारा ये पर्वत बन जाता है, अल्पस पर्वत वगैरह, और यहाँ से जो है हमारी जो कंडीशन बन जाती है कैस्पियन सागर से, और इस तरह से ये बन जाता है हमारा कजाकिस्तान, है ना? और ये बन जाता है मंगोलिया, और इस तरह से जो है ये बन जाता है हमारा पूरा रसिया। तो ये है हमारा रसिया, है ना? और नीचे को आ जाता है हमारा ये जो कंट्री आ जाता है, ये चाइना आ जाता है, और नीचे को चाइना के बाद में म्यांमार वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो ये है रसिया। और अगर हम बात करते हैं, ये है जापान बन जाता है इस तरह से। तो ये हमने देखा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। जो है अगर हम बात करते हैं, भारत के पास में जो है लगभग 2 माह का ईंधन मौजूद है। तो देखिएगा, जैसे कि हमारी वर्तमान कंडीशन देख रहे हैं, वैश्विक स्तर पर क्या बनी हुई है, उसी को लेकर के जो है यहाँ पर जो पेट्रोल मंत्री ने जो मतलब एक जानकारी दी है, उसमें बताया है कि जो है हमारे पास में, यानी भारत के पास में लगभग जो है 2 माह का ईंधन मौजूद है, और भारत में होर्मुज के रास्ते आता है लगभग 40% ईंधन, जिसमें मान के चलिए कच्चा तेल और एलएनजी शामिल है ना? और भारत अब जो है जल्द ही रूस और अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेगा, और ईरान युद्ध से कंटेनर किराए में लगभग 150% की वृद्धि हो गई है। तो देखिएगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि ईरान में जो इस तरह से कंडीशन मची हुई है, और वहाँ का जो महासंग्राम चल रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है, न केवल ईरान के आसपास के, बल्कि पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व पर जो है इसका मतलब साइड इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वहां से, उसके रास्ते से, जो कि मेन है वहां पर हरमुज जल संधि, उसको लेकर के अगर बंद कर दी है ये, तो उसको लेकर के जो है बहुत बड़ा मतलब नुकसान होने वाला है वैश्विक स्तर पर। अगर हम बात करें, ईरान के युद्ध से कंटेनर किराए में लगभग देखिएगा 150% की वृद्धि हो गई है किराए में, है ना? तो इससे क्या होगा, क्योंकि इससे तो जो है मान लीजिए कच्चे तेल हुआ या एलएनजी हुआ, तो इस पर जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है ना? तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के, राहुल गांधी का एक बयान है। क्या कहा है देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी विश्व व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय प्रमुख की हत्या करते हैं समर्थन। और राहुल गांधी यानी एलओपी, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, कह रहे हैं राहुल गांधी कि जो है जिस तरह से ईरान के प्रमुख जो है उनकी हत्या कर दी गई है, उस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उसको लेकर के कहा है कि क्या यह चुप्पी दुनिया में भारत की हैसियत को कम कर रही है। यानी जो है अगर मान के चलिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब यह चुप्पी दुनिया में भारत की हैसियत को कर रही है कम। यानी जो भारत की हैसियत को लेकर के हम जो है कि भारत दुनिया में जो है मतलब एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और लीडरशिप में भी अच्छी खासी जो है हमारी पोजीशन बनी हुई है, तो उसको क्या, उसकी हैसियत को हमारी मतलब जो है कम नहीं दिख रहे हैं हम। तो इस तरह अगर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो ये बताया है राहुल गांधी ने कहा है ना? और क्या कहा है, ईरान पर हमलों के साथ ही ईरान के दूसरे देशों पर हमलों की निंदा की जानी चाहिए, है ना? तो
मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ईरान पर जो हमले हुए हैं और उनकी जो मतलब वहाँ के जो शीर्ष नेता की जो हत्या हुई है, उसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया गया है। तो साथ ही साथ ये मतलब मोदी जी को चाहिए कि उनके ईरान के जो हमले और उन पर निंदा करनी चाहिए और साथ ही साथ जो है अन्य देशों पर जो ईरान द्वारा भी जो अन्य देशों पर जो है अगर हमले हो रहे हैं, तो उस पे भी निंदा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक जो है ईरान मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि देखिएगा सऊदी अरब या कुवैत को लेकर के जो है मोदी जी ने बात भी की है और उसको लेकर के जो है उसकी मतलब उसकी जानकारी दी, उसकी निंदा भी की है। लेकिन जो है खास तौर से ईरान पर जो है अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। तो उसी को लेकर के जो है मतलब एलओपी ने बयान दिया है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में फिर छोड़े गए चीते, है ना। भारत द्वारा बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं, यानी बोत्सवाना से 9 चीते ला करके उनको जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी मध्य प्रदेश में जो स्थापित है उसमें किया गया है ना। और ध्यातव्य है कि भारत में लगभग 1900 मतलब ध्यातव्य है कि भारत में 1952 से चीते विलुप्त घोषित हैं, है ना। और इसीलिए जो है यहाँ पर 2022 में जो है विशेष कार्यक्रम चलाया गया था कि चीतों की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे जो है मतलब देखा पहले भी देखा था हमने नामीबिया से भी जो है कुछ चीते ला करके जो है मतलब हमारे मध्य प्रदेश के जो और गुजरात के क्षेत्रों में भी छोड़े गए थे, है ना। तो ये हमने देखा। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान जो कूनो है, तो राष्ट्रीय उद्यान कूनो हमारा मध्य प्रदेश में आता है। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हैं तो देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा ये ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो ये बनाया हमने यूपी, है ना। और यूपी के बाद में ऐसा करके जो बन जाता है ये, है ना, ये ऐसे करके ये बन जाता है हमारा एमपी। और ये अगर हम बात करते हैं ये बन जाता है हमारा छत्तीसगढ़, है ना। और अगर हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं इस तरह से, ये, है ना, ये बन जाता है हमारा झारखंड। और ये है हमारा एमपी, एमपी। और एमपी में ये हमारा कूनो नेशनल राष्ट्रीय यानी कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। और यही है हमारा इसमें जो है लगभग मान के चलिए बहुत समय से जो है यहाँ चीतों को लेकर के जो है बहुत विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा था। और अब जो है यहाँ पर 9 चीते ला करके छोड़े गए हैं, है ना। तो ये है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो देखिए नेशनल जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क, है ना। तो नेशनल पार्क क्या है, जैव विविधता के जो एक विशेष संरक्षण वहां पर जो है मतलब स्थापित किया जाता है। और उसको जो है वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके तहत है राष्ट्रीय उद्यानों को वो है घोषित करने की जो शक्ति है वो राज्यों को प्रदान की गई है ना। कि राज्य जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित करेंगे और उसी आधार पर जो है उसकी संख्या लगातार मतलब प्रदेश विशेष में जो भी स्पेशल राज्य होते हैं उनकी जो है संख्या लगातार वो अपने हिसाब से जो है उसको घोषित करते हैं। और जो है उनकी संख्या किस तरह से मतलब बढ़ाई जा गई है ये देखा जाता है ना। अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों में कुछ चीजें अगर हम देखें तो वहां पर होता क्या क्या, उसकी क्या कंडीशन रहती हैं, उसको देखते हैं एक बार। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यानों में सभी आर्थिक जो होती है इकोनॉमिक जो क्या एक्टिविटीज होती है वो क्लोज होती है, बिल्कुल बंद होती है ना। यानी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कैसी होती हैं, बिल्कुल क्लोज होंगी, बंद होंगी, है ना, नंबर एक बात। और नंबर दो बात जो है यानी जो राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों पर अलावा अन्य सभी जीवों के चरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी इस पर जो है क्या कर दिया जाता है जो मान के चलिए वन्य जीव हैं, अगर उसके अलावा अन्य जीव जो है मान के चलिए कोई पालतू जानवर है तो उसमें चरा नहीं सकते हैं, है ना। उनके चरण पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है पूर्णतः, है ना। और साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें उसमें जो पौधे है ना, प्लांट्स वगैरह होती हैं और लकड़ी जो है इकट्ठा करने का पूर्णतः प्रतिबंध होती है। उसमें जो है वोट्स कटिंग वगैरह ये सब नहीं किया जाएगा। ये इसकी महत्वपूर्ण मतलब शर्तें होती हैं। अगर हम बात करें इसमें पर्यटन की, तो पर्यटन की अनुमति तो होती है लेकिन कोर क्षेत्र में क्या होता है, कोर क्षेत्र में नहीं होता, कोर क्षेत्र में बिल्कुल प्रतिबंध होता है ना। तो ये होता है। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ जो हैबिटेशन है ना, तो हैबिटेशन जो है मतलब केवल संक्रमण क्षेत्र में, यानी जो हमारे प्रॉन मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो कोर क्षेत्र है उससे अलावा जो संक्रमण क्षेत्र है उसमें ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं किया जा सकता है। ये भी सिर्फ कैसा होता है, अपवाद कॉन्सेप्ट, मतलब अब अगर हम क्या करते हैं अपवाद स्वरूप ही इसका ऐसा होता है, इसके अलावा नहीं होता है। क्योंकि हम इसमें अधिवास करेंगे ऐसा नहीं है, संभव नहीं हो सकता है ना। इसका जो है एक्सेप्शनल जो है तरीके से जो है सिर्फ कौन से क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में जो है इसको मतलब अधिवास किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं होता है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं।
3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष जो है विश्व जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वन्य जीव जो होते हैं और पेड़-पौधे जो होते हैं, फ्लोरा और फौना को जो है संरक्षण प्रदान करने का जो है मेन उद्देश्य होता है और इसी आधार को मतलब कह सकते हैं उसको बेस बनाते हुए जो है, ये यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की अगर हम बात करें जो 2026 में मनाया गया, उसकी जो थीम रही वो रही मेडिकल एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ एंड हेरिटेज एंड लिवलीहुड। तो ये इसकी जो है विश्व वन्यजीव दिवस 2026 की जो है वो थीम रही है ना? तो ये हमने बात की। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक। यानी देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं कि महासंग्राम जो पश्चिमी एशिया में मचा हुआ है, इसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी एक लंबे समय से मतलब युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध के दौरान जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया है। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 60 और जबकि अफगानिस्तान के लगभग 200 व्यक्ति भी मारे जा चुके हैं। तो ये हमने देखी है खबरें, है ना? तो ये हमने आज की महत्वपूर्ण खबरें देख ली हैं। अच्छा मैं एक अगर मैंने बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो है एक विशेष जो 4-5 वीडियो की जो है मैंने विशेष मतलब सीरीज़ बनाई है, जिसमें जो है मैंने कल भी बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर यानी जब से दुनिया का स्टार्टिंग हुई है ना? जब से दुनिया स्टार्टिंग हुई है और आज तक जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर के मैं चाहे वो किसी भी तरीके से घटनाक्रम हुआ हो और खास तौर से जो महासंग्राम की स्थिति मची हुई है आज, तो उसको मतलब कह सकते हैं उसको जो है बेस बनाते हुए मैंने यहाँ पर 4-5 वीडियो को बनाया है और उसमें जो है महत्वपूर्ण जो एक अच्छी तरीके से मैंने जो है कॉन्सेप्चुअल वगैरह और कहाँ पर कौन-सा टर्निंग पॉइंट आया, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है ताकि जो है दुनिया की जो अब तक महत्वपूर्ण चाहे वो घटनाक्रम रहा हो, उस पर जो है मैंने यहाँ विशेष ध्यान दिया है। तो ये 4-5 वीडियो जो है रहेंगी और इस सीरीज में और इसको देखना ना भूलें। तो आज तक के लिए मैं बस यहीं पर जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम विराम लगाते हैं और जाने से पहले मैं आशा करता हूँ कि जो है ये आपको जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा और इसकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमने दी और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल भारत धर्म को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि जो है अन्य लोगों को भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।